नमस्कार। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि अप्सरा साधना से कैसे आपका जीवन परिवर्तित हो सकता है। हमने बहुत से लोगों को अप्सरा साधना करवाई है, लेकिन ये साधना राजसिक विधि से ही करवाई है। बहुत सारे लोग रहे हैं जिन्होंने इसमें सफलता भी हासिल की है। हालांकि कुछ लोग हैं जो इसको सफल नहीं कर पाए हैं। उनका कारण भी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। पहले हम बात करते हैं सफल लोगों के बारे में। हमने 4 महीने कुछ दिन पहले, 4 महीने और कुछ दिन है, शायद 11-12 दिन आप रख लीजिए, कुछ लोगों को अप्सरा साधना करवाई थी, जिसमें हमने सिर्फ 11 लोग लिए थे और उन्हें तिलोत्तमा अप्सरा साधना करवाई गई थी। उसमें से 6 लोग सफल हुए हैं और 5 लोग असफल हुए हैं। इन्हीं लोगों के बारे में हम बात करेंगे। जो 6 लोग सफल हुए हैं, उन्होंने लगातार ये साधना की और जो इनका मोटिव था, वो सारा मोटिव साधना किस दिन से शुरू की, साधना में क्या अनुभव रहे और कब कब इन्होंने साधना में हवन किया, ये सब हम आपको बताएंगे। पहले तो ये जो लोग हैं, इनको हमने तिलोत्तमा अप्सरा साधना की जो दीक्षा है वो सेम डे दी थी और 11 लोगों की विधि भी सेम थी और शुरू करने का समय भी सेम था। साथ ही साथ जो लोग ये साधना शुरू करने वाले थे, उस समय इनको दीक्षा भी दी गई थी। अभिमंत्रित सामग्री भी इनको 15 दिन के अंदर इनके जो निवास स्थान है वहां पर पहुंचाई गई थी। जो सारी प्रक्रिया थी वो सेम थी। तो पहले उन लोगों की बात करेंगे जो लोग इसमें सफल हुए हैं और सफलता का क्या कारण रहा है। जो 6 लोग इसमें सफल हुए हैं, उन लोगों ने ये साधना बीच में नहीं छोड़ी, साधना कंटिन्यू की। कुछ एक लोग रहे कि जिन्हें पहले महीने में कोई अनुभव नहीं हुआ, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, वो साधना कंटिन्यू रखी और जो इंस्ट्रक्शन इन लोगों को दिए गए थे उनका इन्होंने पालन किया। करीबन 4 मंथ से इन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया। एक संयमित आहार इन्होंने लिया। आहार में इन्होंने नॉनवेज इत्यादि का उपयोग नहीं किया और लहसुन प्याज का भी इन्होंने त्याग किया। और जो इनका दिनचर्या थी वो बहुत ही संयमित थी, क्योंकि ये इनमें से जो 2 लोग थे वो ऑफिस भी जाते थे और 3 लोगों का अपना काम था और एक इसमें दुकानदार भी हैं। तो जिन लोगों को सफलता मिली है, उन्होंने पूरा जो विवरण है साधना के दौरान, उन्होंने एक डायरी पे लिखते गए और उस डायरी से ही इन्होंने अपना जीवन में जो भी साधना के अनुभव रहे, साधना का शुरू करना, साधना के दौरान कोई अनुभव नहीं होना, साधना के 1 महीने बाद जो भी अनुभव हुए वो भी इन्होंने नोट किए, साधना में किस तरह से इनको सफलता लगी वो भी इन्होंने बताया। हालांकि जिन लोगों ने ये साधना की, उनमें से 2 लोगों के ऊपर कर्ज था। कोई बड़ा कर्ज नहीं था, लाखों में नहीं था, छोटे छोटे कर्ज थे, लेकिन वो कर्ज भी इन लोगों के लिए काफी बड़े थे। एक का 90,000 कर्ज था, एक का 47,000 कुछ करके कर्ज था। ऑटोमेटिकली इनका कर्ज उतरता चला गया, इन्हें पता नहीं लगा।
इन 6 लोगों ने जो साधना सफल की, इनके जीवन में एक आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार हुआ। बहुत ही इन्हें अच्छे अनुभव हुए। देखिए, साधना में छोटे मोटे अनुभव जैसे पायलों की आवाज आना, किसी शक्ति का आभास होना और कोई सुगंध का आना, शरीर में वाइब्रेशन होना, शरीर के रोए खड़े हो जाना और सर्दी गर्मी का एहसास होना, ये सब तो सब इनको हुए। लेकिन जो मूलतः इनके जीवन में परिवर्तन हुआ, एक दिव्य स्त्री के इनको दर्शन हुए और दिव्य स्त्री से इन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किया। इन सभी का मानना है कि वो तिलोत्तमा अप्सरा ही थी। इन्होंने नियमित ब्रह्मचर्य का पालन किया था। इन्होंने मीट, मच्छी, अंडा, शराब, स्त्री गमन और बैंगन का उपयोग सब्जी में और हींग का उपयोग और चावल का उपयोग खाने पीने में बिल्कुल भी नहीं किया। बाकी भूमि शयन किया। और जिस दिन से ये लोग साधना शुरू करते थे, उतने बजे जितने बजे इन्होंने साधना शुरू की, सेम उसी समय से ये साधना शुरू करते थे। साधना के 15 मिनट पहले स्नान करते थे और जो भी हमने इनको विधि बताई थी, वो विधि का इन्होंने पूर्ण पालन किया। और इसमें से एक व्यक्ति का अनुभव है कि इन्हें 12वें दिन ही जो है एक दिव्य स्त्री के पीछे खड़े होने का एहसास हो गया। और वो दिव्य स्त्री जब ये सोते थे तब इनके पास आकर के इनका सिर भी सहलाती थी। बहुत ही अच्छे इनके और भी अनुभव हैं। इन्होंने कहा है, हमें बताए हैं, कहा है कि ये अनुभव मैं अपने तक ही रखूं, क्योंकि ये पूर्ण सिद्धि इस साधना में हासिल करना चाहते हैं। क्योंकि मात्र इन्हें अभी गौण और मध्यमा सिद्धि ही हुई है। अभी शक्ति दर्शन तो हुए हैं, यानी तिलोत्तमा अप्सरा के दर्शन तो हुए हैं, लेकिन उनकी पूर्ण सिद्धि प्राप्ति नहीं हुई है इन्हें। लेकिन ये पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर लेना चाहते हैं, उसी के बाद ही ये अनुभव शेयर करेंगे। क्योंकि शक्ति के साथ इनका वार्तालाप भी हुआ, तिलोत्तमा अप्सरा के साथ, तो उन्होंने कुछ कंडीशंस इनको बताई हैं, तो इस कंडीशंस का ये पालन करेंगे। हम भी नहीं चाहते कि जो इन्होंने मेहनत इतनी की है, उस मेहनत का कुछ भी लॉस इन्हें झेलना पड़े। तो जो भी इनके नियम हैं, हम चाहते हैं कि अपने नियमों का पालन करें। ये तो थे 11 में से 6 लोग जो सफल हुए, लेकिन 5 लोग जो असफल हुए, उसमें से 3 लोगों ने तो साधना पहले महीने में ही ठीक से नहीं किया, किन्हीं भी नियमों का पालन नहीं किया। साधना के दौरान इनको नींद आती थी और साधना ठीक से नहीं कर पाते थे। कई लोगों ने तो जो अभिमंत्रित सामग्री भेजी थी, उसकी माला को ही इन्होंने ठीक से नहीं रखा और वो माला भी इनके पैर से स्पर्श हो गई, जिससे कि इनकी साधना की जो माला थी, उसकी जो शक्ति थी, वो समाप्त हो गई। एक व्यक्ति हैं जिन्हें अपनी जॉब के दौरान ही शिफ्ट होना पड़ा, तो साधना समय और स्थान में परिवर्तन हो गया। तो इनका चलिए जो रीजन था वो तो जायज था, लेकिन 2 और व्यक्ति थे जो साधना में जिनका मन बिल्कुल भी नहीं लगा और ये साधना कर ही नहीं पाए। और कुछ लोग हैं जो इनमें से हम किसी का नाम नहीं लेंगे, जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाए, साधना में बिल्कुल भी इनका मन नहीं लगा। जो लोग मात्र ये देखने के लिए साधना करते हैं कि कुछ असर होता भी है या नहीं होता है, क्या ये शक्तियां होती भी हैं या नहीं होती हैं, तो उन लोगों का साधना करना ही व्यर्थ है। क्योंकि ये जो आध्यात्मिक जीवन है या ये जो शक्तियां हैं, ये शक्तियां उन्हीं के लिए कार्य करती हैं, उन्हीं के लिए ही दर्शन देती हैं, उन्हीं को ही सुलभ हैं जो इनके ऊपर विश्वास करते हैं और केवल आजमाने के लिए साधना नहीं करते हैं। जो लोग पूर्ण विश्वास लेकर के इन शक्तियों पर जो विश्वास करते हैं कि पूर्ण विश्वास है कि हाँ ये शक्तियां हैं
और ये कार्य करती हैं। ये शक्तियां केवल उन्हीं लोगों के लिए सुलभ हैं या उन्हीं लोगों के ये सिद्धि को प्राप्त करती हैं, या वही लोग सिद्धि प्राप्त करते हैं जो लोग इनमें विश्वास रखते हैं, पूर्ण प्रेम के साथ साधना करते हैं, और जो लोग अपने जीवन में इन शक्तियों की सहायता चाहते हैं उनको चाहिए कि आजमाने के लिए साधना ना करें। ये जो 5 लोग जो असफल हो गए, इन्होंने बीच में ही साधना छोड़ दी, ब्रह्मचर्य विखंडित हो गया, माला पैर से स्पर्श हो गई और स्थान परिवर्तन इनका हो गया। इस कारण से ये साधना कंटिन्यू नहीं कर पाए। लेकिन कोई बात नहीं, करत करत अभ्यास जड़मति हो सुजान, रसरी आत जाते सिल पर परत निशान। आप जितना अभ्यास करेंगे, जितना कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, जितने कठोर विश्वास के साथ आप ये साधना करेंगे, उतनी ही आपको शीघ्र सफलता मिलती है। नमस्कार।